दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या कह लें, जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता तब ऐसी सिचुएशन में हमें कौन मुसीबतों से बाहर निकालता है? जाहिर सी बात है, हमारा अपना दिमाग। लेकिन ना जाने क्यों दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज को इग्नोर करते जा रहे हैं तो वो है हमारा मेंटल हेल्थ। अब जैसे उत्तर प्रदेश के वासु का ही एग्जांपल ले लीजिए। वासु का दिमाग कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक बहुत ही तेज चलता था। वो पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ता और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के वो टॉप 10 में अपनी जगह बना लेता। ये देखकर बाकी बच्चे तो अपनी काबिलियत पे ही शक करने लग जाते। वासु को स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट था और वह दोस्तों के साथ मस्ती भी करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से उसकी लाइफ स्टाइल काफी बेकार होती गई। रात को 3-4 बजे तक मोबाइल चलाना, दिन भर अपने बेड पे रहकर सोशल मीडिया को यूज करना, ना दूसरों से मिलने की कोशिश करना और ना ही चलना फिरना। और इतना ही काफी नहीं था कि उसे सिगरेट पीने और बाकी तरह के नशे करने की आदत भी हो गई। धीरे धीरे अब उसका दिमाग उतना शार्प नहीं रहा जितना वह पहले था। वो सिंपल से एप्टीट्यूड एग्जाम्स को भी अब आसानी से क्लियर नहीं कर पाता। कुछ ऐसा ही सिनेरियो दोस्तों मुंबई की दिनेश ने भी नोटिस किया, जब खराब लाइफ स्टाइल की वजह से उसे डायबिटीज जैसी बीमारी हो गई। दोस्तों हो सकता है कि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि आपको इस बात का एहसास भी ना हो, इसलिए आज मैं कई स्टडी और रिसर्च के आधार पर 3 ऐसी कमाल की हैबिट आपको बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद आपका दिमाग ना तो उम्र के साथ बूढ़ा होगा और ना ही वह अपने सोचने समझने की शक्ति को कम होने देगा। यानी कि द 3 मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स टू कीप योर ब्रेन यंग फॉरएवर। अब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की इस लत से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये लत घर के बच्चों से लेकर अब बड़ों तक लग चुकी है। ये एक नशा है, नेट का नशा। नंबर 1, रिलेशन। दोस्तों इकारिया एक आइलैंड है ग्रीस में। यहाँ की सबसे कमाल की बात यह है कि मेडिकल सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी यहाँ के लोग काफी लंबी उम्र की जिंदगी जीते हैं। और इसका रीजन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, और वो है कि उनका अपने आसपास के लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड का होना। यहाँ के लोग बहुत ही सोसाइटी और फैमिली वाले हैं। दिन भर की सारी थकान और चिंताएं रात को एक साथ बैठकर झूमकर और गप्पे मारकर ये भुला देते हैं। वैसे भी दोस्तों फ्रेंडशिप, लव रिलेशनशिप या कह लें हर तरह के सोशल बॉन्डिंग पे अनगिनत तरह की स्टडी हो चुकी है, और सभी स्टडी चीख चीख कर यही कह रही है कि दूसरों से जुड़ना हमारे दिमाग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अगर ज्यादा अकेले रहोगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल दिक्कतों के अलावा डायबिटीज जैसी बीमारियों के भी आप शिकार हो सकते हैं। सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस दोस्तों बहुत ही फेमस थ्योरी है। ये कहती है कि हमारा दिमाग इसलिए इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है ताकि हम लोगों से जुड़ सके, और अगर हम दूसरों से सोशलाइज नहीं होंगे तो ब्रेन का सोशल नेटवर्क कमजोर होने लग जाएगा और अल्टीमेटली हमारा दिमाग भी समय से पहले ही बूढ़ा होता जाएगा। इसलिए दोस्ती करिए, उसे शिद्दत से निभाइए और ब्रेन को ओल्ड होने से बचाइए। और हाँ, ऑनलाइन वाले दोस्तों से कुछ भी नहीं होने वाला, फेस टू फेस वाला ही चल पाएगा। वही आपको खुशी दे पाएगा, वही आपके दिमाग को लंबे समय तक जवान रख पाएगा। नंबर 2, मोशन। दोस्तों आपने कई सेलिब्रिटी और स्पोर्ट पर्संस को देखा होगा जो ज्यादा एज होने के बावजूद भी काफी यंग दिखते हैं, और इसका मेन कारण है उनका रेगुलर एक्सरसाइज करना। वो घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, इसलिए न सिर्फ वो शरीर से बल्कि दिमाग से भी जवान रहते हैं। कई स्टडी और रिसर्च एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि भैया रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करो, जैसे दौड़ो, कूदो, नाचो, और ऐसे हार्ट बीट बढ़ा देने वाली जो भी एक्सरसाइज है वो करो। इसका सीधा असर दिमाग पे आसानी से दिख जाएगा। जैसे अगर थोड़ा अपसेट फील कर रहे हो तो तेजी से भागना शुरू कर दो, और जब तक बुरी तरह से ना थक जाओ तब तक दौड़ते रहो। फिर देखना कि कितना सुकून महसूस होता है। दरअसल इसके पीछे एंडोर्फिन्स जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये मेहनत करने के बाद दिमाग में रिलीज होते हैं ताकि हमें अपने दर्द से राहत मिल जाए। दोस्तों मैं डेली जिम में 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ। इस दौरान मुझे ब्रेन और मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छे से महसूस होता है। यानी कि अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेन भी अपने आप एक्टिव और यंग रहने लगता है। इसलिए आप भी डेली वर्कआउट तो जरूर किया करिए, फिर चाहे आपका उद्देश्य अपना वजन बढ़ाना हो या फिर घटाना हो। वैसे अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रोटीन को कंज्यूम जरूर कर रहे होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कितना भी हम प्रोटीन ले लें, इसका फायदा तब तक नहीं है जब तक ये हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। अकॉर्डिंग टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, प्रोबायोटिक्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रोटीन की डाइजेशन के लिए काफी जरूरी हैं। आप ना प्रोटीन को कंज्यूम और उसे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नेचुरल सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन मैं नेचर श्योर वेट गेन टेबलेट को ही बेस्ट मानता हूँ। दोस्तों इसमें आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन भी मिलेगा जो नेचुरली और इजिली वेट गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल है।
ये हमारी बॉडी में कैलोरी इंटेक को बढ़ाता ही है और साथ में प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को भी काफी फास्ट कर देता है, जिससे जल्दी वेट गेन होने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों डबल मास वेट गेन टेबलेट्स के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% नेचुरल है और साथ में GMP एंड ISO सर्टिफाइड भी है। इसे मेन एंड वुमेन कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें अश्वगंधा और सतावर के साथ साथ और भी बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो वेट गेन करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में और प्रोटीन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों अगर आप वाकई में वेट बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस प्रोडक्ट को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। नंबर 3, पैशन। दोस्तों इकिगाई के बारे में आपने जरूर सुना ही होगा। ये बहुत ही फेमस बुक है जिसमें ऑथर ने जापान के लोगों को स्टडी किया ये जानने के लिए कि आखिर कैसे वहाँ के लोग इतना खुश हैं और उनकी उम्र भी इतनी लंबी क्यों होती है। दरअसल जापान के लोग अपने पैशन और पर्पस को जानते हैं। वो जो काम करते हैं पूरे पैशन के साथ करते हैं। दोस्तों पैशन का असली मतलब है जिस भी फील्ड में रहो उसमें हमेशा कुछ नया जानने और कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते रहना। न्यूरल डार्विनिज्म थ्योरी कहती है कि आपके ब्रेन में जिस न्यूरॉन ग्रुप का यूज होगा वही लंबे समय तक जिंदा रह पाएगा और जिसका यूज नहीं होगा वह धीरे धीरे डेड हो जाएगा। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इसमें अक्सर कुछ नया सीखते और दूसरों को सिखाते रहिए। इससे आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स जिंदा रह पाएंगे और इस वजह से आपका दिमाग भी जवान रहेगा। जैसा क्रिकेट में होता है ना, करो या मरो का मुकाबला, बिल्कुल वैसे ही ब्रेन में यूज करो या लूज करो वाला सिद्धांत अप्लाई होता है। इसलिए अपने पैशन को पहचानिए और उस पर काम करिए। फालतू सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद मत करिए, बल्कि इसकी जगह कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जितना आप अपने दिमाग में एफर्ट डालेंगे ये उतना ही एक्सपैंड करेगा खुद को, और ये जितना खुद को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा ये उतना ही एक्टिव और यंग रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टा पे आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे इन तीनों में कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।